welcome to the class. Today we will read in Unit 3 Awareness about Health, reading C आयुर्वेद. बच्चों, आप लोग आयुर्वेद के बारे में जानते होंगे, है ना. आयुर्वेद मीन्स होता है जड़ी बूटियां या पेड़ पौधे, है ना. तो प्रकृति से प्राप्त दवाइयों को हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं. ठीक है. तो आयुर्वेद में बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है, ऐसा मानना है. तो देखते हैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग. हर्ब्स जड़ी बूटियां, बैकयार्ड पीछे का आंगन, वाइल्ड जंगली, पॉइजनस जहरीला, क्रोनिक पुराना, मेन स्ट्रीम मुख्य धारा, सिम्टम्स लक्षण, एलिमिनेट पूरी तरह खत्म करना, वाइट बहुत, डिजीज मीन्स होता है बीमारियां. तो बच्चों, आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 87 निकालिए. चलिए हम शुरू करते हैं आयुर्वेद. सुमन वॉज वेरी हैप्पी दैट मॉर्निंग. उस दिन सुबह सुमन बहुत खुश थी. She had rightly recognized some of the important herbs that her grandmother wanted her to bring from the backyard. सुमन क्यों खुश थी? क्योंकि उनकी दादी माँ ने अपने घर के पीछे के आंगन से कुछ जड़ी बूटियों को सुमन से मंगाया था और सुमन ने उन जड़ी बूटियों को पहचान लिया था. इसलिए सुमन बहुत अधिक उस दिन खुश थी, क्योंकि उनकी जो दादी माँ थी, सुमन की जो दादी माँ थी, वह अपने घर के पीछे के आंगन में कुछ पौधों को लगाया था. दादी had many little patches of the backyard where wild herbs were cared for. दादी ने कई छोटे छोटे जंगली पौधों को पीछे के आंगन में लगाया था और दादी माँ उनकी देखभाल भी किया करती थी. There were lycopodium, भृंगराज and aloe vera. दादी माँ ने जिन जड़ी बूटियों को लगाया था, है ना, जो जंगली पौधों को लगाया था, उनमें थे लाइकोपेडियम, भृंगराज और एलोवेरा. मतलब इन पौधों को दादी माँ ने अपने घर के पीछे के आंगन में लगाया था. और जो सुमन है वह इन पौधों को पहचान चुकी थी. कौन कौन से पौधे हैं? लाइकोपोडियम, भृंगराज और एलोवेरा. इन पौधों को सुमन पहचान चुकी थी और सुमन उस दिन बहुत अधिक खुश थी. She liked the names and wanted to see how Dadi prepared medicines from the herbs. और सुमन को यह जो जड़ी बूटियां हैं, लाइकोपोडियम, भृंगराज और एलोवेरा, इनके नाम सुमन को अच्छे लगते थे और सुमन यह देखना चाहती थी कि दादी माँ इन जड़ी बूटियों से दवाइयाँ कैसे बनाती है ना. दादी माँ ने पीछे के आंगन में जड़ी बूटियों को क्यों लगाया था? ताकि दादी माँ उनसे दवाइयाँ बना सके. और सुमन देखना चाहती थी कि जो दादी माँ है वह इन पौधों से जड़ी बूटियां कैसे बनाती है. इस प्रकार सुमन देखना चाहती थी. दादी वी ईट सो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सुमन दादी माँ से कहती है कि दादी हम कई प्रकार के फल और सब्जियां खाते हैं, बट हाउ डू वाइल्ड प्लांट्स मेक मेडिसिन. लेकिन जंगली पौधों से दवाइयाँ कैसे बनाई जाती है? सुमन अपनी दादी माँ से पूछती है. When some people say they are poisonous. क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो जंगली पौधे हैं वह जहरीले होते हैं, तो उनसे दवाइयाँ किस प्रकार बनाई जाती है? सुमन अपनी दादी माँ से पूछती है. All plants have some special features and medical science owes the cure of many chronic disease to the plant kingdom. तब दादी माँ सुमन से कहती है कि सभी पौधों के कुछ विशेष गुण होते हैं, है ना. सभी पौधों के अलग अलग गुण होते हैं, है ना. दादी माँ सुमन से कहती है कि सभी पौधों के अलग अलग गुण होते हैं और चिकित्सा विज्ञान जो मेडिकल साइंस है वह बहुत सी पुरानी बीमारियों को ठीक करने में पादप जगत का ऋणी है ना. इस प्रकार दादी माँ कहती है. मतलब दादी माँ सुमन को बताती है कि मेडिकल साइंस भी मानने लगा है कि प्रकृति से, मतलब जड़ी बूटियों से बीमारियां ठीक होती है. यह मेडिकल साइंस भी अब मानने लगा है. इस प्रकार सुमन की दादी माँ सुमन को बताती है. नेचर ओपन्स इटसेल्फ टू आयुर्वेद विद द क्योर टू द केमिकल एंड बायोलॉजिकल इम्बैलेंस. आगे जो दादी माँ सुमन से कहती वह है कि प्रकृति का रूप आयुर्वेद है ना. मतलब आयुर्वेद किसे कहा जाता है?
प्रकृति को, मतलब पेड़ पौधे से जो हमें जड़ी बूटियां प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। तो प्रकृति का रूप क्या है, आयुर्वेद है, और जिसके द्वारा जैविक और रासायनिक असंतुलन का उपचार किया जाता है। मतलब कई प्रकार की जो बीमारियां है वह आयुर्वेद से या प्रकृति से प्राप्त जड़ी बूटियों से ठीक की जाती है। दादी, हैव यू स्टडीड ऑल अबाउट आयुर्वेद? सुमन आस्क्ड। सुमन दादी माँ से पूछती है कि क्या आपने आयुर्वेद के बारे में पूरा पढ़ा है ना, मतलब आयुर्वेद के बारे में आपने पूरा शिक्षा ग्रहण किया है क्या? इस प्रकार दादी माँ से कौन पूछता है, सुमन पूछती है ना। I will have to study the whole of Ayurveda all my life. I have only learned a little till now. दादी माँ सुमन से कहती है कि मैंने अपने पूरे जीवन में आयुर्वेद का अध्ययन किया है, लेकिन अब तक मैं थोड़ा ही जान पाई हूँ, है ना। दादी माँ किससे कहती है, सुमन से कहती है कि मैंने जीवन भर आयुर्वेद का अध्ययन किया है, लेकिन इतना अध्ययन करने के बावजूद मैं बहुत कम आयुर्वेद के बारे में जान पाई हूँ। Will you tell me something about it? सुमन asked curiously. सुमन दादी माँ से उत्सुकता पूर्वक पूछती है कि क्या आप मुझे आयुर्वेद के बारे में कुछ बताएंगी? इस प्रकार सुमन अपनी दादी माँ से पूछती है ना। There are several systems of medicines in the world. संसार में दवाइयों की कई प्रणालियाँ हैं, मतलब संसार में कई प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। This mainly include, इनमें प्रमुख है एलोपैथी, होम्योपैथी एंड आयुर्वेद। एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद ये दवाइयों की प्रणालियां है। एलोपैथी इज टुडे द मेनस्ट्रीम सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीट्स द फिजिकल सिस्टम्स बाय यूजिंग ट्राइड आउट मेडिसिन्स। एलोपैथी आज की प्रमुख आधुनिक दवाइयों की प्रणाली है, मतलब आजकल एलोपैथी दवाइयों का ही यूज किया जाता है और बीमारी ठीक की जाती है। और एलोपैथी जो चिकित्सा प्रणाली है वह इलाज से पूर्व परीक्षण की प्रणाली है, मतलब एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में इलाज से पहले बीमारी को देखा जाता है और उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ क्योर्स लाइफ, whereby a substance that causes the symptoms of a disease in healthy people will cure similar symptoms in sick people. और होम्योपैथी समान उपचार समान चिकित्सा प्रणाली है, मतलब जो होम्योपैथी है वह समान उपचार समान सिद्धांत पर कार्य करता है। होम्योपैथी का सिद्धांत उन पदार्थों द्वारा इलाज करना है जिसके कारण बीमारी हुई है, मतलब होम्योपैथी प्रणाली में यह कहा जाता है कि जो बीमारी हुई है उन पदार्थों द्वारा इलाज करना, यह होम्योपैथी का सिद्धांत है। आयुर्वेद इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ नेचुरल एंड होलिस्टिक मेडिसिन। और आयुर्वेद है वह प्राकृतिक और पवित्र दवाइयों की एक प्राचीन प्रणाली है। आयुर्वेद को प्रकृति से प्राप्त दवाइयाँ माना जाता है, क्योंकि आयुर्वेद प्रकृति से प्राप्त होता है ना, जड़ी बूटियां हैं। आयुर्वेद क्या है, जड़ी बूटियां है, इसलिए इसे प्रकृति से प्राप्त दवाइयाँ माना जाता है। और जो आयुर्वेद है उसे पवित्र भी माना जाता है। When translated from Sanskrit, आयुर्वेद means the science of life. संस्कृत में यदि हम आयुर्वेद का अनुवाद करते हैं तो इनका मतलब होता है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद मीन्स क्या होता है, जीवन का विज्ञान। The Sanskrit root आयुर means longevity और life and ved means science. संस्कृत में आयुर का मतलब होता है दीर्घायु और वेद मीन्स होता है विज्ञान। While allopathy medicine tends to focus on the management of disease. जहाँ एलोपैथी जो दवाइयाँ हैं वह बीमारी के उपचार पर ध्यान देती है ना, बीमारी किस कारण हुई है ना, उसके उपचार पर ध्यान देती है। आयुर्वेद provides us with the knowledge of how to prevent disease and how to eliminate its root cause if it does occur. और जो आयुर्वेद है वह यह बताती है कि बीमारी को कैसे रोका जाए और यदि बीमारी हो गई है तो उसे जड़ से कैसे खत्म किया जाए, यह आयुर्वेद बताता है।
है। मतलब आयुर्वेद में जो बीमारी हुई है उसे जड़ से खत्म करने के बारे में ज्ञान दिया जाता है। हाउ ओल्ड इज दिस साइंस? सुमन लुक्ड इनटू दादीज wrinkled फेस। सुमन अपनी दादी के झुर्रियों वाले चेहरे को देखते हुए पूछती है कि यह जो विज्ञान है वह कितना पुराना है दादी? इस प्रकार सुमन पूछती है। क्वाइट ओल्ड। दादी माँ कहती है कि यह जो विज्ञान है वह बहुत पुराना है। The knowledge of Ayurveda was passed on orally for thousands of years through a lineage of sages in India until it was collated into a text, said दादी smiling. दादी माँ हंसते हुए कहती है कि आयुर्वेद का ज्ञान ऋषि मुनियों द्वारा कई वर्षों पहले, जब हजारों वर्षों पहले ऋषि मुनियों द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता रहा है। और उस समय है ना, पहले हजारों वर्ष पहले जो आयुर्वेद है उस पर पुस्तक भी नहीं बनी थी। दादी ने हंसते हुए कहा। The oldest known text on Ayurveda are the चरक संहिता, सुश्रुत संहिता and the अष्टांग हृदय। और आयुर्वेद की जो सबसे पुरानी पुस्तक है वह है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। यह आयुर्वेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। These texts detail the effect that the 5 elements found in the cosmic system, earth, water, air, fire, space, है ना। तो इस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। इस पुस्तक में 5 तत्वों के बारे में बताया गया है। मतलब ब्रह्मांड में, विश्व में 5 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। वह है अर्थ, पृथ्वी, वाटर, जल, एयर, हवा, फायर, अग्नि और स्पेस मीन्स होता है आकाश। तो ये 5 तत्व ब्रह्मांड में पाया जाता है ऑन अवर इंडिविजुअल सिस्टम। और यह एक स्वतंत्र प्रणाली है। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस, यह सब क्या है? एक स्वतंत्र प्रणाली है। एंड एक्सपाउंड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग दिस एलिमेंट्स बैलेंस फॉर अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन जीने के लिए इन 5 तत्वों के बीच यदि संतुलन बनाया जाए तो हमारा जीवन कैसा होता है? स्वस्थ और खुशहाल होता है, ऐसा कहा जाता है। Ayurveda places great importance on one's path or lifestyle, eating habits and daily routine. आयुर्वेद किसी के जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स एंड डेली रूटीन। ईटिंग हैबिट्स मतलब क्या होता है? खाने की आदत। और डेली रूटीन मतलब दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। कौन? आयुर्वेद। Ayurveda also provides guidance on how to adjust our lifestyles based on the change of seasons. आयुर्वेद यह बताता है कि मौसम बदलने के साथ हमारी जो दिनचर्या है वह भी बदल जाती है। According to Ayurveda, each person will be influenced by certain elements more than others. आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य की तुलना में कुछ विशेष तत्वों से अलग होता है ना। सब व्यक्ति क्या है? दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर प्रकृति और नेचुरल कंस्टिट्यूशन। यह क्यों होता है? उनकी प्रकृति और प्राकृतिक संरचना के कारण होता है। मतलब प्रकृति और प्राकृतिक संरचना के कारण एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं। आयुर्वेद कैटेगराइज the different constitution into 3 different doses. आयुर्वेद विभिन्न संगठनों को 3 डोजों में विभाजित करता है। मतलब आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार के डोज